अयोध्या में बीते दिनों पहले 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद से अयोध्या हाई अलर्ट मोड पर है। यहां की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए तकनीक, इंटेलिजेंस और फोर्स का इस्तेमाल किया गया है। अयोध्या में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि अगर कोई हिस्ट्री सीटर मंदिर परिसर के पास पहुंचता है तो उसे चंद सेकंडों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आम लोगों के बीच में यूपी पुलिस के जवान और अधिकारी सिविल ड्रेस में होंगे। नमस्कार, मैं धीरज मिश्रा, आप मुझे लोकमत हिंदी पर देख रहे हैं। अयोध्या में हर व्यक्ति की गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। अयोध्या मंदिर से 2 किलोमीटर से ही लोगों के घरों पर नजर रखी जा रही है। लोगों के छतों पर पुलिस बल तैनात है, साथ ही गरुड़ ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अयोध्या में सुरक्षा पुख्ता इंतजाम करने के लिए आईबी और रॉ के अधिकारी भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। साथ ही गृह मंत्रालय भी यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर बनाई हुई है। ये एक ऐतिहासिक पल है उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए, और जो कुछ ड्यूटियां ऐसी भी होंगी जहां पे हमें अपने सॉफ्ट स्किल, मधुर व्यवहार के से आम जो दर्शनार्थी आएंगे उनके दिल को जीतना है। तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे कि सामान्य जनता या सामान्य श्रद्धालु जाएंगे, वहाँ पे पुलिस के अलग ड्रेस कोड बनाया गया है और ये सारे लोग बिना शस्त्र के होंगे। चूँकि अन्य जो ड्यूटियाँ होंगी शस्त्र के साथ वो वर्दी में होगी, लेकिन हम लोगों ने इस व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का भी बहुत इस्तेमाल किया है और हम कैमरे के दृष्टि से सब पे निगाह रखेंगे और हमारे जो सिविल ड्रेस में अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे वो ये सुनिश्चित कराएंगे कि अपने आने वाले श्रद्धालु को किसी तरह की कोई कठिनाई न हो और उनकी जो भी समस्याएं होंगी वो मौके पे उसको दूर किया जाएगा। कुछ प्रशिक्षु आईपीएस अफसर जो विभिन्न राज्यों से भी आए हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि अन्य प्रदेशों से आने वाले विभिन्न भाषा को बोलने वाले जो श्रद्धालु आएंगे उनसे भी हम अच्छी तरीके से निपटें। तो एक उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से एक प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह का प्रयोग 2019 के महाकुंभ में भी किया गया था और मुझे पूरी आशा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को जो जिम्मेदारी और चुनौती मिली है उस चुनौती को स्वीकार करते हुए इस अग्नि परीक्षा में हम सफल होंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। ऐसे में राम भक्तों का तांता रहने वाला है। भीड़ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह से कोई चूक ना हो, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि ये पहली बार इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा 12,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और 10,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। हमने विभिन्न प्रकार के इनोवेशंस करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में ये जो ड्रोन आपने देखा, इस ड्रोन के माध्यम से हम लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं। ड्रोन को जहाँ कहीं भीड़ खड़ी है वहाँ पर ऊपर ले जाकर अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। प्रयास सिर्फ ये है कि हम जो आवश्यक निर्देश हैं वो प्रत्येक व्यक्ति जिनके लिए वे निर्देश हैं उन तक पहुँचा पाएं। साथ ही ये ड्रोन पेट्रोलिंग का भी काम करेगा, गश्त का भी काम करेगा और इसके द्वारा जो एरियल व्यू है इलाके का और जहाँ जहाँ पर भीड़ है वह हम स्क्रीन पर तो देख ही पाएंगे। साथ ही अपना निर्देश भी उन लोगों तक अपनी आवाज़ के माध्यम से और ड्रोन में लगे स्पीकर के माध्यम से पहुंचा पाएंगे। तो ये पहली बार अयोध्या पुलिस ने प्रयास किया है। हमारे साथ ये मिलिंद हैं जो हमारे ड्रोन इनोवेटर हैं। इनके मदद से मुझे विश्वास है कि अलग अलग जो भांति भांति के हम प्रयास कर रहे हैं, उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे सभी हमारे लिए व्यवस्था को बेहतर बनाने में जो है काफी सार्थक सिद्ध होंगे। अयोध्या में सुरक्षा को लेकर क्या क्या व्यवस्था की गई है जानते हैं इस माध्यम से। अयोध्या में सुरक्षा इतनी टाइट कर दी गई है कि यहाँ पर बाहरी लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अयोध्या में सिर्फ अयोध्या के रहने वाले और उन लोगों को प्रवेश दिया जाएगा जिन्हें पास मुहैया प्रशासन के द्वारा कराया गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो कि 22 जनवरी को संपन्न होने जा रहा है, उस दृष्टिकोण से हमारी यहाँ पर 3 टीमें डिप्लॉय हैं। एक ये जो कैंप जहाँ पर मैं आया हुआ हूँ, ये कैंप हमारा सी वेरिएंट टीम का कैंप है और जैसा कि आप देख रहे हैं
कि ये बिल्कुल मंदिर प्रांगण के जो मुख्य दरवाजा है उसके नजदीक है। हमने लोकल प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके स्ट्रेटेजिक लोकेशन चिन्हित करके यहां हमने इस टीम को डिप्लॉय किया है। इसके अलावा हमारी 2 टीमें और हैं। एक CSSR टीम है, वो भी यहां से नजदीक ही डिप्लॉय है, और एक हमारी एक्वाटिक डिजास्टर यानी जल संबंधित जितनी भी आपदाएं हैं उनसे निपटने के लिए वो हमारी घाटों पर डिप्लॉय है। इस तरीके से 3 टीमें हमारी यहाँ पर हैं। एक नज़र में जानिए कहां कौन है तैनात। अयोध्या को रेड और येलो जोन में बांटा गया है। यूपी पुलिस की तरफ से 3 DIG अयोध्या में लगाए गए हैं, 17 IPS और 100 PPS स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं, 325 इंस्पेक्टर, 800 सब इंस्पेक्टर और 10,000 से ज़्यादा अधिक कांस्टेबल यहाँ पर तैनात हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।